बकरियां चर रही थी। हिरण ने प्रसूति दी, हिरणी ने बालक को जन्म दिया। बस वो जन्म दे ही चुकी थी और मैं पहुंचा तो भय के मारे मेरी क्रूर आंखें और क्रूर कुहाड़ी के इशारे से हिरणी तो प्राण बचा के भाग गई। मैंने हिरणी के बच्चे के घुटनों से ऊपर के चारों पैर काट डाले। उस समय तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरे पैरों को दर्द हुआ। इलाज करके थक गए और जयपुर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा पैर घुटने के ऊपर से कटेंगे। बाबूजी 2 पैर तो कटे, अब 2 हाथ कोहनी के ऊपर से कटेंगे मुझे लगता है। वो कौन सा साक्षी है? हिरण ने तो 302 नहीं करी थी और कोई गवाह भी नहीं था, लेकिन साक्षी जानता है तुम कितने क्रूर हो तो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करके तुम सुधरोगे। मुझे घर के लोगों ने देखा कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, उठाकर यहाँ छोड़ गए। कौन तुझे खिलाएगा? बाबूजी अभी पता चला क्रूरता का फल तो मुझे मिला, लेकिन संसार बड़ा स्वार्थ से भरा है। ऐसे करके उस गरीब लड़के की आंखों से आंसू आए। साथियों ने एक दूसरे में बात कही और यहाँ तक पहुंची। तो ये कौन है साक्षी? अंतर्यामी, आवर्दान का बकरा, चारण आवर्दान का बकरा बकरियों के लिए छोड़ा गया था और किसी राजस्थानी बाई को ऊंट पे जा रही थी, पति को बोला ये बकरा कितना अट्टा कट्टा है, इसका मांस मिल जाए तो कैसा। वो जोरू भगत 2-4 दिन के बाद उस बकरे को यहाँ चर रहा था बकरियों के बीच, चरावाह को युक्ति से दूर भेज के सुजानगढ़ ढोगरसा गांव ठाकुर किशन सिंह ने उस बकरे को पकड़ के बोरी में डाला, गला घोंटा, भगा था वह ऊंट ले आया और हलाल कर दिया। कुछ ही दिन में ठाकुर किशन सिंह के यहाँ पुत्र बाल सिंह का जन्म हुआ और वो लड़का 18 साल का था। मंगनी की तैयारी, मंगनी करीब हो रही, पेट में ऐसा दर्द के बस सारे इलाज व्यर्थ हो गए। आखिर ठाकुर किशन सिंह परेशान होकर बोलता है, बेटा मंगनी का सुनते ही तेरे पे यह हुआ, क्या इलाज करूं तू ठीक हो जाए? बोले अभी थोड़ा खर्चा और करो फिर सब हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मैं वही सुजानगढ़ ढोगरसा गांव का बकरियों में विचरण करने वाला कुंवरदान चारण का बकरा हूं। तुम मुझे उठा के लाए और हलाल किया और फिर मैं तुम्हारे घर में पुत्र होकर बाल सिंह होकर आया हूं। जो माँ ने हलाल करवाया था और जो बाप ने हलाल करने के लिए चुराया था, इन दोनों को सता कर अब लेना देना पूरा हो रहा है। मैं अब जाने वाला ही हूँ। कुछ ही देर में थोड़ा खर्चा करवा के मुल्ला मौलवी से टूना टोटका कराना था, उसने 11 रुपए मांगे। ठाकुर किशन सिंह बोलता है 11 तो नहीं, अभी 5 रुपया ले जा, 6 बाद में दूंगा। तब वो लड़का हंस पड़ा। बोले बेटा क्यों हंसता है? बोले बस थोड़ा सा और कराऊंगा फिर जाता हूँ, मैं वही बकरा हूँ। बकरे का साक्षी कौन है? और दूसरे जन्म में किशन सिंह को सीख दिखाकर देकर यहाँ तक कथा पहुंचाने में व्यवस्था किसकी है? क्या तुम्हारी हमारी चालाकी है कि उसकी व्यवस्था है? मैं आपको बिल्कुल घटित घटना कहता हूँ, सत्य बोलता हूँ। बरेली में मेरा सत्संग, बरेली के पास उझानी में मेरा सत्संग था। खेत खलियों में सुबह घूमने जाता हूं मैं, खुली हवा में जंगल में एक घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयान होते हैं और जहां खेत खली और गांव नजीक होता है वहां 2 लाख से 5 लाख होते हैं आयान, और शहरों में 50,000 होते और ऑफिसों में 25,000। तो 5 करोड़ ऋण आयान वाली हवा स्वास्थ्य के लिए वरदान है।
आज भी मैं नदी के बेट में अपना प्राणायाम और आसन और नियम वही करके आया था। अगर इन बातों को मैं नहीं जानूं तो जितनी प्रवृत्ति करता हूं और जितना टेम बेटेम खाता हूं तो मैं तो बीमारों के लिस्ट में होता, लेकिन शुद्ध हवा का महत्व जानता हूं और जहाँ खेत खली हो वहाँ प्राणायाम और घूमना रखता हूँ सुबह शाम, इससे मैं स्वस्थ रहता हूँ। खैर, बात चली थी उझानी के आसपास के खेतों में मैं घूमने गया तो मिट्टी के घरोंदे बनाकर गरीब लोग रहते थे, तो मेरा हृदय पसीजा। दूसरे दिन में मिठाई प्रसादी, जो कोई प्रसाद लाते, कोई कुछ लेके गया, एक दो सेवक लेके गया, उन गरीबों को बांटा। तो उस गरीब किसानों के जो मजदूर होते हैं, कितने गरीब किसान और उनके भी जो चाकर, जो 10-10-15 घर थे, तो 3 कुत्ते थे। 2 कुत्ते तो जरा सा फेंकता चटाक से खा लेते, तीसरे कुत्ते को एक से एक वैरायटी देता था। मावा तो कुत्ता पहचानते, लड्डू भी पहचानते, लेकिन वो कुत्ता जरा सा आदर करने के लिए सूंघे, मेरे सामने देखे और पूंछ हिला दे, धन्यवाद देते। तो मेरा उस पर ध्यान केंद्रित हुआ। कितना भी प्रयत्न किया, लेकिन उस कुत्ते ने कोई मिठाई, कोई मावा, कोई बिस्किट, कोई चीज नहीं खाई। मुझे पता है कुत्ते को फल नहीं देना चाहिए, इतनी तो मेरे को अक्ल है। फल तो मनुष्य को दिया, लेकिन कुत्ता जो खाए वो चीज दिया, नहीं खाया उसने। तो मैंने उस घरों, गरीबों के घरों से पूछा कि कुत्ता खाता क्यों नहीं? बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैंने कहा है तो मंगलवार। बोले मंगल का उपवास करता है। कौन साक्षी है कुत्ते का? कोई कैलेंडर देखा नहीं। प्रभात को हम घूमने गए सूर्योदय के समय, और कुत्ते को कैलेंडर दिखाओ तो क्या पता चले कि आज मंगल है। भगवान बोलते हैं मैं सबका गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद। सब मेरी शरण में आते हैं। रोज थक कर हमारी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीव में, और जीव भगवान की शरण में आता है। तभी उस भगवान का नाम ऋषियों ने रखा गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों को पालने वाले प्रभु तुम गोपाल हो। और इंद्रियां विचरण करती है, तुम गोविंद हो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, तुम्हारी सुरता वृत्ति जहाँ से उठती है वह गोपाल है, वह गोविंद है। वो राधा को रमण करने की सत्ता देता है। ऐसा साक्षी भरता भोक्ता